नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः भागीशाद्याः सुमनसा सर्वार्थानामुक्क्रमे यं नत्वा कृत्कृत्या सुस्तं नमामि गजाननम् भासाकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभावास्मानास्माना सा मे वाग्देवतेयं निवस्तु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना कंठे यस्य लसत्करालगरणं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदी स्कंदगणादिराज संहिता विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो अखिल गुरुदेयात सदा मंगलम् भवाय चंद्रचूड़ाय निर्गुणाय गुणात्मने कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मंगलम् वृक आरूढ़ाय भीमाय व्याघ्रचर्मांबराय च पशूनां पते तुभ्यं गौरीकान्ताय मंगलम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मातृभूमि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं पुण्यभूमि कर्मभूमि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं भारतभूमि रत्नाकराधोतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजऋषिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् प्रणवौ पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसहि राम सरचापधर कि आइए हनुमंत विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम सेवक रघुनाथ के मैं तुम चरण का दास की राम कथा के रसिक तुम भक्तराज मति धीर आई सुआसन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर वंदौ तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज कली समुद्र भूडत लखियो प्रकट्यो सप्त जहां की बार बार पदबंदौ श्रीनाभा आभा एन जिन काढ़्यो गावा वेद को भक्त माल रस देना कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशयो विघ्न अनेक श्री सीतारामचंद्र भगवान की
श्री हनुमान जी महाराज की, उमापति शंकर भगवान की, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की, श्री वाल्मीकि जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। वेद लक्षणा गौ माता की जय। सर्व संतों की जय। तो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान 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 सीताराम। भाव से गाइए। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। जय जय। भाव से ताली सेवा करिए। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सब गाइए। राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान। सब कहिए। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता। देखो सत्संग में ये फर्क नहीं पड़ता कितने सुनने वाले हैं, क्योंकि राम कथा किसका विषय है महाराज? राम कथा करते भी हनुमान जी हैं और सुनते भी हनुमान जी हैं। ना ही मुझ में करने की शक्ति है और ना ही आप में सुनने की शक्ति है हमारी। इसलिए कथा को कथा के आनंद से सुनना है, अंतर नहीं पड़ता। 2 बैठे हैं, 200 बैठे हैं, 2000 बैठे हैं, लेकिन जो बैठे हैं यदि वो आनंद ना ले महाराज तो फिर कथा का क्या मतलब? कहिए। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम राम हनुमान। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम जी की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से इस स्थान की अधिष्ठात्री देवी सदैव पूज्य वंदनीय मां सत्य ज्योति देवी की कृपा से और श्री ठाकुर जी के प्रतीक स्वरूप इस सरोवर जिसे गवालों का तालाब कहा जाता है, ऐसी स्थान का श्री ठाकुर जी की कृपा से चयन और श्री राम कथा को सुनने का मन में भाव उद्दत होना, जागृत होना, यह ठाकुर जी की अहेतु की कृपा से हमें सबको प्राप्त हुआ है महाराज। और ठाकुर जी की मौज रही तो पहली बार इस क्षेत्र में श्री ठाकुर जी की राम कथा होने जा रही है महाराज, पहली बार। और ठाकुर जी की कृपा से, उनकी इच्छा से ही होने जा रही है। तो इस बात की आप सबको सबसे पहले तो व्यासपीठ की ओर से बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, और इसी के साथ मैं कथा को आगे लेकर चलूं महाराज। तो कथा हम मूल रूप से श्रीमद् रामचरितमानस की करेंगे और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अनेकों रामायणों के अंश को भी उसमें जोड़ करके अच्छी तरह से कथा समझ में आ जाए, इस प्रकार की कथा को श्रवण करेंगे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी है 7 कांडों में। कांड कहते हैं अध्याय को, जैसे आप कहते हो गीता का कौन सा क्या चल रहा है, ऐसे रामचरितमानस के सिर्फ 7 अध्याय हैं और हफ्ते में दिन भी 7 हैं। हमारे पास जीवन के दिन भी 7 हैं। मरना तो हमें सोम मंगल बुध वीर को ही है, हमारे पास में जीने के 7 ही दिन है महाराज, इसलिए 7 कांडों में लिखी। दूसरा, रामायण शब्द का महज अर्थ क्या है? बड़े लोगों के मन में बड़ा विचार आता है कि रामायण क्या है, रामायण क्या है, घर में रखवाली। तो रामायण का जो अर्थ है महाराज, वो अर्थ है रामस्य अयनम। अयन कहते हैं घर को, जो राम जी का घर है उसे रामायण कहा जाता है। इसलिए जो किताब है, ये कोई किताब नहीं महाराज, ये तो राम जी का घर है। और केवल राम जी का नहीं, रमायः अयनम, जो राम जी के साथ रमन करने वाली सीता जी हैं, उसके घर भी रामायण है। और रामायण में 7 सोपान है, 7 अध्याय हैं। अब अध्याय को गोस्वामी जी ने अध्याय नहीं लिखा, अध्याय को लिखा सोपान, सीढ़ियां, 7 सीढ़ियां हैं। राम जी के घर में जाना है। आजकल तो महाराज सड़क से बराबर मकान बन रहे, पहले ऊंचे ऊंचे मकान बनाते थे। और देखना, जो विद्वान लोग होते थे उनके घरों की 7 सीढ़ियां होती थी। राम जी के घर की भी रामायण की 7 सीढ़ियां हैं। कौन सी 7 सीढ़ियां? जो हम 9 दिनों में 7 सीढ़ियां सुनेंगे, जो हम 9 दिनों में 7 सीढ़ियां चढ़ेंगे। पहली सीढ़ी है बाल्यकांड, जिसमें भगवान का प्राकट्य होगा, बाल लीलाएं होंगी। दूसरा है अयोध्या कांड, जिसमें भगवान को युवराज बनाने के लिए सोचा जाएगा और युवराज बनाते बनाते मुहूर्त निकालते निकालते वनवास हो जाता है। तीसरा अरण्य कांड, अरण्य कहते हैं जंगल को, जो लीला भगवान ने जंगल में की है
उस लीला का दर्शन करना। चौथा कांड है किष्किंधा कांड, जिस कांड में श्री हनुमान जी महाराज भगवान राम से मिलते हैं और सुग्रीव जी के साथ मित्रता होती है। पांचवा कांड है सुंदर कांड, जिस कांड को कहा जाता है कि ये हनुमान जी की लीला का कांड है। और जो कोई घर में हफ्ते में एक दिन श्री सुंदर कांड जी का पाठ कर दे, उसके घर की, उसके परिवार की रक्षा स्वयं श्री हनुमान जी करते। छठा कांड है लंका कांड। भगवान का किस प्रकार से लंका में युद्ध हुआ। और सातवां कांड है उत्तर कांड, जिसमें भगवान का राज तिलक होता है। और हमारी ये 9 दिन की कथा भी श्री ठाकुर जी के राज तिलक से पूर्ण होगी। ये 7 सीढ़ियां हैं राम जी के मंदिर तक जाने की, राम जी के घर तक जाने की। और राम जी के घर की चौखट क्या है, दरवाजा क्या है महाराज? तो जो रामायण का जिल्द है, जो उसका कवर है, वो दरवाजा है। अब हमें भगवान से कैसे मिलना है? सबसे पहले रामचरितमानस की 7 सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा और जा करके महाराज दरवाजा खोलना पड़ेगा। भाव क्या है? सबसे पहले घर में 7 दिन रामचरितमानस के दरवाजे को खोलना पड़ेगा, किताब को खोल करके पढ़ना पड़ेगा। तो महाराज तुलसीदास जी ने इस बात की गारंटी दी है, जो 7 दिन श्री रामचरितमानस का पाठ अपने घर में करे, तो श्री ठाकुर जी, श्री सियाजी सरकार संग श्री हनुमान जी को रक्षक बना करके उसके घर में सदा ही विराजते। लेकिन रामायण क्या है? चारों वेद पुराण अष्टदश, चारों वेद 18 पुराण, 100 शास्त्र, सब ग्रंथन को रस। दुनिया में वेद शास्त्र पुराण, जिनमें भागवत भी एक पुराण है, अगर उनका कोई रस है तो वो श्री रामचरितमानस है हमारा। इसलिए ये पुराण वो फल है जिनमें मीठापन नहीं, अगर रामचरितमानस नहीं हो महाराज, और भागवत जी पूर्ण नहीं अगर भागवत में राम कथा ना हो। भगवान कृष्ण से पहले तो राम जी की सुनाई जाती है, इसलिए राम कथा परिपूर्ण है महाराज। और राम कथा को प्राप्त करने के लिए रामचरितमानस को प्राप्त करने चाहिए, उसको हृदय में उतारना चाहिए। और राम जी को प्राप्त करने के लिए सप्ताह के 7 दिन थोड़ा थोड़ा जितना जितना रामायण का हम अध्ययन कर सकते हैं, जितना उसको हृदय में उतार सकते हैं, इतना पढ़ते पढ़ते एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ और जय सिया राम करते जाओ। यदि आपने 7 दिन ठाकुर जी का दरवाजा खोलना शुरू कर दिया तो ठाकुर जी अवश्य ही आप सबके ऊपर अहेतु की कृपा करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको फिर मृत्यु के बाद तक की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। क्योंकि ठाकुर जी ने, हमारे राम जी ने जिसको मोक्ष दिया है, जिंदा रहते रहते दे दिया। और कथा मूल रूप से 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की। अब बड़े सारे लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी के डाकू थे, ये गलत है। वाल्मीकि जी कौन थे? प्रचेता सो अहम 10वां पुत्रो राघव नंदना। वाल्मीकि जी तो प्रचेता के 10वें पुत्र थे महाराज। अश्विन मास की शरद पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ है, इनका प्राकट्य हुआ है। जिन वाल्मीकि जी की कन्या बनकर श्री जानकी जी, श्री सीता जी रही हैं, जिन वाल्मीकि जी महाराज के शिष्य लव और कुश हैं, वो बोला डाकू हो सकता है? ये तो कुछ लोगों ने हमारे संस्कृत सनातन संस्कारों को बिगाड़ना था, इसलिए जोड़ दिया कि वाल्मीकि जी डाकू थे। बड़े सारे लोगों ने यह भी जोड़ा कि तुलसीदास जी को तुलसीदास जी की पत्नी ने डांट दिया था, फटकारा था, डांटा था, बड़ा बुरा कहा था, इसलिए तुलसीदास जी तुलसीदास बने। अरे हम सबकी बीवियां तो रोज ही डांटती हैं, हम क्यों नहीं बने तुलसीदास? तुलसीदास जी, तुलसीदास पत्नी की डांट खाकर ही बना जाता है, तो हम सब तुलसीदास हैं। ऐसे ही
वाल्मीकि जी डाकू नहीं थे, वो लोग गलत कहते हैं महाराज, जो कहते हैं कि वाल्मीकि जी पहले डाकू थे। ऐसा कोई चरित्र है ही नहीं। और वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें वाल्मीकि जी के लिए कहीं डाकू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। जैसे भगवान शंकर के लिए कभी भी भांग खाने वाली बात किसी भी शास्त्र में नहीं लिखी, लेकिन सब भांग खिला रहे हैं। सब चाहते हैं हमारे भगवान शंकर नशेड़ी बन जाए। क्यों? क्योंकि भांग हमें खानी है, शंकर को नहीं। शंकर का तो बहाना है। ऐसे ही वाल्मीकि जी महाराज को भी बड़े षड्यंत्र के माध्यम से सब लोगों ने डाकू प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस कब लिखना शुरू की? संवत 1631 की रामनवमी के दिन, 1631 संवत। और रामनवमी के दिन, रामनवमी कौन से नवरात्रों में आती है? इसी नवरात्रों में, चैत्र महीने के नवरात्रों में आती है। और चैत्र महीने का प्रतिपदा जो पहली तिथि है वही हमारा नया साल है सब सनातनियों का। नहीं तो हमारे घरों में क्या है, 31 दिसंबर को सब शुरू हो जाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। पता ही नहीं हमारा नया साल कब आता है। अंग्रेजों का जब नया साल आता है तो खूब मरज बकरे कटते हैं, खूब शराब पी के नालियों में गिरे होते हैं लड़के। और हमारा जब नया साल आता है सनातनियों का तो क्या होता है? व्रत शुरू हो जाती है, कंजके पूजी जाती है, हवन किए जाते हैं, पूजा शुरू की जाती है, रामायणें रखी जाती है। ये फर्क है 31 दिसंबर में और शुक्ल प्रतिपदा में, जो पहला चैत्र मास का, चैत्र महीने का पहला नवरात्र है, वही हमारे साल का पहला दिन है। और उस दिन सब लोगों को, एक दूसरे को नए साल की, हिंदू नववर्ष की सबको बधाई देनी ही चाहिए महाराज। और गोस्वामी जी लगे लिखने रामचरितमानस को दर्शन करिए महाराज। संबत 1631 राम सिया राम सिया राम, सब गाइए। संबत 1631 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। करूं कथा हरि पद धरि सीसा राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामायण, बड़ी पुरानी बात नहीं, बड़ी पुरानी नहीं। 1631, अभी क्या है 2022, 450 साल पुरानी बात है। और जैसे ही तुलसीदास जी लिखने लगे, कितना समय लगा? 2 साल 7 महीने 26 दिन लगे। और किस दिन पूर्ण हुई कथा? वो कौन सा दिन है? वो कौन सी तिथि है? नौमी बोम बार मधुमासा राम सिया राम सिया राम जय जय राम। देखो, इस शब्दों को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। राम सिया राम जय जय राम। 9 दिन यही हम सब लोग बोलने वाले हैं। समझ में आया? क्योंकि जो भजन गाते हैं ना, वो भजन बिके हुए भजन हैं। और जो बिक जाए, हम बिके हुए को, आदमी को मुंह नहीं लगाते तो भजन को कहां लगाएंगे? और बिका हुआ भजन नहीं हो सकता, बिका तो आदमी भी नहीं होता। इसलिए भजन भी वही गाने हैं जिनमें भजन है, जिनका वेट है। कहो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नौमी बोम बार मधुमासा राम सिया राम जय जय राम। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा राम सिया राम जय जय राम। 1633 को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, जिस दिन राम जी का विवाह हुआ था सीता जी के साथ, उस दिन ये कथा पूरी हुई। और कथा पूरी करके सबसे पहले किसको दी?
बाबा विश्वनाथ को, काशी विश्वनाथ को। क्यों? उस समय विद्वानों ने विरोध किया, ये तुलसीदास जी वाल्मीकि जी की रामायण होते होते कहां से आ गया ये संस्कृत को छोड़ के अवधी में लिखने वाला। तो तय किया इस बात का निर्णय शंकर जी करेंगे कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ी जानी चाहिए या नहीं। तो क्या किया, रामचरितमानस को बाबा विश्वनाथ के पास रख करके, ऊपर और ग्रंथ रख करके, और क्या किया, बड़े बड़े ताले लगा करके, और विद्वानों ने चाबी अपने पास रख ली। अब तुलसीदास जी ने क्या लिखा है इस रामचरितमानस में? राम की कथा। और हमारे राम क्या हैं? राम वो है जो सब प्रकार के दुखों का नाश करके सब प्रकार के सुखों को देते हैं। तभी तो हम गाते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हारी राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन, तुम तो सुखों के घर हो, अमंगलहारी और अमंगलों का हरण करने वाले, अमंगलों का नाश करने वाले हमारे ठाकुर हो। और द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। शब्द सुनो, मंगल भवन अमंगलहारी, और द्रव हु नहीं है, हु नहीं है। क्या है शब्द? द्रव हु नहीं है। द्रव सो दशरथ, दशनी है, दस है, दस अवधि भाषा है। दशरथ अजीर, अजर नहीं है, अजीर बिहारी। समझ आया? और वैसे ही जब तुलसीदास जी ने कहा मंगल भवन मंगलहारी द्रवु सो दशरथ अजिर बिहारी, तो बाबा विश्वनाथ भगवान शंकर ने तुलसीदास जी की रामचरितमानस के ऊपर अपने हस्ताक्षर किए। क्या लिखा? सत्यम शिवम सुंदरम। अब बड़े लोगों को पता है कि टीवी में लिखा रहता है सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन कहां लिखा है कोई नहीं जानता था। तो शंकर जी ने तुलसीदास जी की उस रामचरितमानस पर लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम का मतलब ये सत्य है, यही सही है। शिवम जो शिव को प्यारी है, और सुंदरम इससे ज्यादा सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता महाराज। ऐसे श्री तुलसीदास जी। और ये कथा, राम कथा कैसी होने वाली है? जैसे एक सरोवर हो, सरोवर कहते हैं तालाब को, और उस तालाब में हम भक्तों ने गोता लगाने जाना हो। कैसे? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम। सब गाओ, जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय सिया राम। ये समुद्र की तरह है, ये सरोवर की तरह है, ये तालाब की तरह है। और तालाब के चार किनारे होते हैं, होते हैं कि नहीं? जिसको आप लोग बोलते हो पत्तन, पत्तन ही बोलते हैं ना, और हिंदी में बोलते हैं घाट। जैसे कहते हैं ना धोबी घाट, हर की पौड़ी घाट, कनखल घाट। वैसे इस तालाब के चार किनारे हैं, और चारों किनारों पर एक साथ कथा चल रही है। अब कौन कथा कर रहा है, कौन कथा सुन रहा है? सुनो, रामायण क्यों इतनी अद्भुत कथा है? क्योंकि इसको एक नहीं, इसको चार वक्ता एक साथ कथा कहते हैं। चार कथा सुनाने वाले एक साथ कथा सुनाते हैं। पहले घाट पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। कथा कौन कर रहा है? शंकर जी। और सुन कौन रही है? पार्वती जी। और बाबा और पार्वती जी के बीच में
ज्ञान को लेकर कथा हो रही है, इसलिए पहले घाट का नाम है ज्ञान घाट। दूसरा घाट वो सामने वाला, उधर कौन सुना रहा है, कौन सुन रहा है? याज्ञवल्क्य के नाम के एक ऋषि हैं, वो भरद्वाज मुनि को, जो गोत्रों में गोत्र है ना भरद्वाज, उनको कथा सुना रहे हैं। और वहां कथा कर्म को लेकर चल रही है, इसलिए ये कर्म घाट है। चौथा घाट कौन सा? काकभुसुंडी जी, कौआ। जो कौआ भगवान नारायण के वाहन गरुड़ जी का गुरु है, अपने शिष्य गरुड़ को कथा सुना रहा है। क्यों? क्योंकि जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण के नागपाश गरुड़ ने काटे, उस समय गरुड़ के मन में अभिमान हो गया कि ये भगवान है जिसको मैंने बंधनों से मुक्त किया, ये नहीं हो सकता भगवान। तब काकभुसुंडी जी ने कथा सुना करके मन के वहम को दूर किया था। इसलिए यहां पर कथा भक्ति को लेकर हो रही है, ये भक्ति घाट है। और चौथा घाट उधर वाला, यहां पर तुलसीदास जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं। और मन को कथा सुना रहे हैं इसलिए कहा रामचरित्र मानस। मन को सुनाने को कहते हैं मानस। तुलसीदास जी कहते हैं मैं किसी को नहीं सुधारना चाहता, मैं तो अपने मन को सुधारना चाहता हूं। और इसलिए इस घाट पर कथा चल रही है शरणागति को लेकर के, कि मुझे अपने मन को सुधार करके भगवान की शरण में लगना है। इसलिए जो जो राम कथा सुनता है उसे चार चीजें क्या मिलती हैं? भागवत सुनने वाले को सिर्फ एक चीज मिलती है, मुक्ति। और राम कथा सुनने वाले को चार मिलती है, क्या? ज्ञान, भक्ति, कर्म और शरणागति। महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और ये कथा जिसने लिखी है वो तुलसीदास जी। एक बड़े सरजू पारीण ब्राह्मण हैं जिनका नाम है आत्माराम दुबे और उनकी पत्नी है हुलसी। इन दोनों के घर में बालक पैदा हुआ तो पैदा होते ही मुंह में 32 दांत हैं और पैदा होते ही बच्चे रोते हैं। उसने पैदा होते ही क्या कहा? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये 32 दांतों वाली कहावत उस दिन से बनी है कि इसके मुंह में 32 दांत हैं, जो बोल दे वो होता है। क्योंकि तुलसीदास जी पैदा होते ही 32 दांत मुंह में हैं और रोए नहीं, राम राम कहा, इसलिए पिता ने नाम रख दिया राम बोला। इसने राम बोला है, इसका नाम होगा राम बोला। लेकिन वो बालक मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, गंडमूल। अभी हमारे पास तो नरसिंह भगवान है, जहां चढ़ाते हैं, वहां कहां चढ़ाए हैं? 12 महीने बाद माता के गर्भ से निकले बाहर, 12 महीने बाद, नहीं तो बच्चा 9 महीने में होता। और पिताजी ने अमंगल की, क्योंकि गंडमूल में है, तो उनके घर की जो दासी है नौकरानी को दे दिया, चुनिया को, इसको साथ ले जाओ। थोड़े ही दिनों में गोस्वामी जी के जन्म के बाद एकादशी के दिन माता जी ने शरीर त्याग दिया। भगवान का भक्त वो है महाराज जिसके पैदा होते ही उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़े। जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हो वो भक्त नहीं, वो तो अपने पिछले कर्मों को काटने के लिए पैदा होता है। और जैसे ही कर्म शून्य होते हैं वो फिर से नरकों की ओर चला जाता है। लेकिन जिसे भगवान ने दुख देना शुरू कर दिया
लिया, समझ लो इसके पिछले जन्म पिछले कर्म अच्छे हैं, बस थोड़े बहुत कर्म मुक्ति से बच गए थे, चूक गए थे, इसलिए उन कर्मों को बढ़ाने के लिए भगवान ने दुख दिया। सोचो, जिस तुलसीदास जी के पैदा होते ही माता पिता का साया चला गया, जब 5 साल के हुए तो जो नौकरानी पालती है चुनिया वो भी मर गई, बच्चा यतीम हो गया और दर 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 खाना खाने के लिए भटक रहा है महाराज, वो तुलसीदास हुआ। और हम थोड़े बहुत दुख देख करके परेशान हो जाते हैं। भगवान की कृपा का नाम है दुख। यदि व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं तो वह भगवान का भक्त नहीं हो सकता महाराज, क्योंकि दुख ही हमें परमात्मा के चरणों से जोड़ते हैं। और महाभारत में तो कुंती से जब भगवान कृष्ण ने कहा मांगो क्या चाहिए बुआ, तो कुंती ने कहा दुनिया के सारे दुख मुझे दे दो ठाकुर, जब तक हम वनवास में थे तुम हमारे साथ थे, जैसे ही युधिष्ठिर राजा बनने वाला हमारे अच्छे दिन आए, सुख के दिन आए, तुम हमें छोड़कर द्वारिका जाने लगे। इसलिए दुख ही भगवान की भक्ति का मूल है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। छोटे से बच्चे को देखा माता पार्वती ने, अरे ये बच्चा साधारण नहीं, तो माता पार्वती रोज भेष बदलाकर ब्राह्मणी का रूप बनाकर आती और तुलसीदास जी से मिल करके तुलसीदास जी को खाना खिलाती अपनी गोद में बैठा कर। और जो व्यक्ति दुख में रहते हुए भी चिंता को त्याग करके चिंतन करता है, जगत को त्याग करके भक्ति का मार्ग अपनाता है, उसकी चिंता फिर श्री ठाकुर जी करते हैं, श्री ठाकुरायन करते हैं महाराज। मां पार्वती पालती, धीरे धीरे तुलसीदास जिनका नाम राम बोला है, बड़े हुए तो अनंतानंद जी के शिष्य नरहरयानंद जी के शिष्य बने। समय पर विवाह हुआ एक कन्या के साथ जिसका नाम है रत्नावली। रत्नावली नई नई शादी हुई, मायके में गई तो तुलसीदास जी पत्नी प्रेम में महाराज भागे उसको मिलने। एक रात भी अपने घर में नहीं काट सके पत्नी के बिना। रास्ते में नदी आई, दरिया आया और नदी में लाश तैरती तैरती आ रही है। पत्नी के काम में इतने व्याकुल थे कि पता नहीं चला कि लाश को पकड़ के तैर रहा हूं या लकड़ी को पकड़ कर। लाश के साथ तैर गए। पत्नी रहती है छत के ऊपर कमरे में जहां उसका कक्ष था, तो सांप लटक रहा है, सांप को रस्सी जानकर महाराज चढ़ गए। काम में इतने व्याकुल हो गए। तभी पत्नी ने मात्र इतना कहा था कि हे तुलसीदास जी, जितना प्रेम तुम मेरे इस हार्ड मांस के बने हुए शरीर में करते हो, इतना प्रेम कभी ठाकुर जी से प्राप्त हो जाए तो ठाकुर तुम्हें मिल जाए महाराज। उसी इतनी सी बात को हृदय में धारण किया महाराज और घर बार गृहस्थी को त्याग करके श्री ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली महाराज। और तुलसीदास जी रोज पूजा करते, रामचरितमानस लिखने लगे श्री हनुमान जी की प्रेरणा से। हनुमान जी को देखा नहीं कभी। एक वृक्ष के ऊपर प्रेत रहता था, रोज ही उस वृक्ष में जल डालते जिसे पी करके प्रेत अपनी प्यास बुझाता। एक दिन प्रेत सामने आया, तुलसीदास जी ने पूछा कौन हूं? मैं प्रेत हूं, क्या चाहिए मांगो। मुझे राम के दर्शन करवा सकते हो? तो प्रेत ने कहा वो तो मैं नहीं करवा सकता। तो तुलसीदास जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, फिर जाओ। प्रेत ने कहा मैं नहीं करवा सकता, लेकिन मैं ऐसे एक को जानता हूं जो करवा सकता है। मैं तुम्हें बताता हूं, वहां वहां जाना, कथा हो रही होगी। कथा के बीच में जो सबसे पहले आएगा सबसे अंत में जाएगा, जो सबसे पीछे बैठकर ध्यान से कथा सुनेगा, जो बड़ा बूढ़ा होगा, जिसके तन से थोड़ी थोड़ी बदबू आ रही होगी कि मेरे पास कोई ना आए, उसके पांव पकड़ लेना। तो हनुमान जी ने, तो तुलसीदास जी ने कहा वो कौन होंगे? तो प्रेत ने कहा वही हनुमान जी होंगे।
सबसे पहले आते हैं, सबसे अंत में जाते हैं। और ना जाने पशु बनकर, पक्षी बनकर, कीट बनकर, बूढ़ा बनकर, बच्चा बनकर आए, लेकिन आते सबसे पहले हैं। उनके चरण मत छोड़ना। तो तुलसीदास जी ने कहा तुम भी चलो मेरे साथ, मुझे दिखाओ रास्ता। तो प्रेत ने कहा मैं रास्ता दिखा सकता हूं, जा नहीं सकता। तो तुलसीदास जी ने कहा बड़ी जानकारी रखते हो हनुमान जी की। तो प्रेत ने कहा सबसे बड़ी जानकारी अपने की कोई रखे ना रखे, अपने दुश्मन की पक्का रखते हैं। क्यों? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। महावीर जब नाम सुनावे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। महावीर जब नाम सुनावे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी मैं नहीं जा सकता, आप मरवाओगे, आप जाओ। तुलसीदास जी गए, देखा बैठे हैं, सबसे पहले आए, सबसे लास्ट में देखा कौन गया। 4-5 दिन चला, छठे दिन सोचा कि आज अकेले तो दबोच ही लूंगा, आज पकड़ूंगा पाँव। सबसे पहले आए। अब कथा हो गई, सब लोग चले गए, लेकिन तुलसीदास जी बैठे रहे कि हनुमान जी उठे, बूढ़े बनकर आए हैं तो मैं उठूं। हनुमान जी दिखे कि जे उठे तो मैं उठूं, क्योंकि हनुमान जी अंत में उठते हैं। तभी जिसकी दरियां थी वो आया, दोनों उठो भैया, दरी लेके जाना है घर में। कथा हो गई। तो जैसे हनुमान जी उठ के जाने लगे तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। महाराज, हे मेरे हनुमान जी महाराज, जय हो, मैं पहचान गया। तो बूढ़े आदमी ने कहा रे क्या करते हो, क्या करते हो, कौन है हनुमान, कौन है? अरे तुम ही हनुमान हो, मैं जानता हूं। नहीं नहीं मैं नहीं हनुमान, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तुलसीदास जी ने कहा अब बड़ी मुश्किल से चरण मिले हैं, अब महाराज छोड़ नहीं सकता। तो क्या चाहिए कहो, मुझे तुम्हारे चरणों की कृपा चाहिए। महाराज तुम क्या बन जाओ मेरे, तुम मेरे लिए मेरे आदर्श बन जाओ, तुम मेरे लिए मेरी प्रेरणा बन जाओ, तुम मेरे लिए मेरे राम को प्राप्त करने का साधन बन जाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज। कहां से कौन कौन सी पंक्ति निकली है। निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक बल चारि। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। मैं बुद्धिहीन हूं, मैं बलहीन हूं, हे हनुमान जी मत छोड़ के जाओ मुझे। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे हनुमान जी, ये कलयुग ने पकड़ रखा है, राक्षस मेरे आगे पीछे रहते हैं। मेरे कलेशों का, मेरे विकारों का हरण करो महाराज, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। गोस्वामी जी के लिए श्री गुरु जी की तरह है, और गुरु हो भी ऐसा महाराज हमारा जो हनुमान जी की तरह हो। ऐसे नहीं राह चलते किसी को भी गुरु बना लिया गया। और नारी का कभी गुरु नहीं होता, महिला का गुरु नहीं होता। क्यों? नियम क्या है महाराज? गुरु जी से गुरु मंत्र पति अपने कान में लेता है और पत्नी के कान में फिर पति कहता है। तो नियम क्या हुआ? पत्नी का गुरु उसका पति है, पत्नी का भगवान भी नहीं होता, पत्नी का भगवान उसका पति है। और जिस जिस पत्नी ने अपने पति को भगवान रूप में पूजा है, वही वही पत्नी आज पूजी जाती है महाशक्ति चंपा में। इसलिए तुम लोग, वो सारी महिलाएं एक नंबर की पापिन हैं जो लंबी लंबी लाइनें लगा करके गुरु महाराज के पता नहीं क्या करने जाती हो तुम लोग। गुरु के द्वारे जाना केवल पति का अधिकार है, और पति साथ ना हो तो किसके लिए जाना। इसलिए कथा मनोरंजन के लिए नहीं सिर्फ सुनने मेरे से, कथा में मूल भाव क्या है। आज हमसे जो भी अधर्म पाप जाने अनजाने में हो रहे हैं, वो सारे पाप छूटे कैसे महाराज?
ये कथा का मूल है। और हमारा गुरु कैसा हो? श्री हनुमान जी की तरह गुरु हो महाराज। सब ताली बजाइए। सदगुरु मैं तेरी पतंग, सदगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी। ओ बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर सदगुरु मैं तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, बाबा तेरा दवारा है। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, बाबा तेरा दवारा है। मैनू इको तेरा आसरा ना होर सहारा है, बाबा होर सहारा है। मैनू इको तेरा होर सहारा है, बाबा होर सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। ओ साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। कि सदगुरु मैं तेरी पतंग। इन चरणा कमला नाले मैनू दूर हटावी ना, बाबा दूर हटावी ना। इन चरणा कमला नालो मैनू दूर हटावी ना, बाबा दूर हटावी ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लावी ना, बाबा पेचा लावी ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लावी ना, बाबा पेचा लावी ना। जे कट गई ता सदगुरु, जे कट गई ता सतगुरु। फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी। हो साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। ओ सदगुरु मैं तेरी पतंग। तेरी पतंग।
अज मल्लिया बूहा आके मैं तेरे दवार दा बाबा तेरे दवार दा। अज मल्लिया बूहा आके मैं तेरे द्वार दा बाबा तेरे द्वार दा। हाथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा बाबा सिर ते प्यार दा। हाथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर पे प्यार दा बाबा सिर पे प्यार दा। फिर जन्म मरण दे गेड़े फिर जन्म मरण दे गेड़े तो मैं बचदी जावांगी तो मैं बचदी जावांगी। हो बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। कि सतगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग। सदगुरु मैं तेरी पतंग सदगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग मैं तेरी पतंग। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी ने अपने रूप को प्रकट किया और तुलसीदास जी के ऊपर कृपा की। उसके बाद तुलसीदास जी ने मानस लिखी और तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी से प्रार्थना करी, हे हनुमान जी अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे इस कलयुग में राम जी के दर्शन करवाओ। अब राम जी की प्रतिज्ञा है कि मैं कलयुग में अवतार लूंगा तो चौथे चरण में। अभी सिर्फ 5100 साल हुए हैं, 5000 और कुछ साल, और कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। और भगवान ने कहा है जब 4 लाख साल हो जाएंगे मैं तब अवतार लूंगा। लेकिन अब भगवान के प्रण को भी टूटना पड़ा, भगवान को भी अपना प्रण तोड़ना पड़ा। क्यों? तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी से कहा, और श्री हनुमान जी के लिए इस दुनिया में कोई भी कार्य कोई भी काम असंभव नहीं महाराज। क्यों? सुमिरि पवन सुत पावन नाम अपने वस करी राखे राम। सुमिरि पवन सुत पावन नाम। राम जी हनुमान जी के कब्जे में रहते हैं, अधीन रहते हैं। क्यों? हनुमान जी जो राम 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 सीताराम की माला फेरते हैं, उस सीताराम नाम का प्रभाव है कि हमारे राम जी भी हनुमान जी के अधीन रहते हैं। और हनुमान जी की बात मानकर श्री ठाकुर जी को तुलसीदास जी को दर्शन देने आना ही पड़ा। और दर्शन कहां दिए? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी चित्रकूट में घाट पर बैठे हैं और चंदन घिस रहे हैं। तभी राम जी आए, उसी चंदन को हाथ लगा करके तुलसीदास जी को तिलक लगाया और निकल गए। अनेकों बार श्री हनुमान जी के द्वारा तुलसीदास जी को श्री राम जी के दर्शन हुए। और जिस समय 80 घाट पर संबत 1680 गंग के तीर, काशी में 80 घाट गंगा जी के किनारे, श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण महीने का कृष्ण पक्ष और तृतीया तिथि को तुलसी तजो शरीर, तुलसीदास जी ने अपना शरीर छोड़ा। और जिस समय शरीर छोड़ा तो एक ब्राह्मण देवता ने अपनी गोद में तुलसीदास जी का सिर रखा है। वो ब्राह्मण देवता और कोई नहीं, हमारे श्री ठाकुर रामलल्ला सरकार थे, राम जी थे महाराज। आज की कथा इतनी ही।